दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक फाइनली फिर से 300 को टच कर गया है। करीब 2.5% से ऊपर की तेजी थी और इसके पीछे वजह की बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़्यादा गिरावट हुई, उसका फ़ायदा उठाते हुए अब खरीदारी शुरू की है। और जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े जो निकल कर आए वो भी यही इशारा करे कि बड़े फंड हाउस अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं। इंडिया के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो खरीदारी करें। इसके पीछे वजह कंपनी का बिजनेस। कंपनी को दो बड़े ग्लोबल पार्टनर मिले। एक तरफ आप देखिए ब्लैक रॉक, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। उनके साथ मिलके उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस का लिए जो अलग-अलग बिज़नेस है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ अलायंस ग्रुप, बजाज के साथ 20-25 सालों का जो संबंध तोड़ के वो जियो फाइनेंशियल के साथ आ गए। ऐसे में एक नई शुरुआत की संभावना बन रही है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या जियो फाइनेंशियल जो 394 तक पहुँच गया था, स्टॉक 300 के आसपास है, क्या आने वाले समय बेहतर करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 300 पर क्लोजिंग थी कल। 2.59% की शानदार तेजी देखने को मिली। यानी आप देख सकते हो कि शुरुआत 294 पर हुई थी, उसके बाद में जो दौड़ना शुरू किया स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 300 पे क्लोजिंग दे दी। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 1 महीने में यहाँ पे 3.75% की गिरावट हुई है। यानी स्टॉक लगातार दबाव में था, अब यहाँ से निचले लेवल से एक बॉटम बन गया, यहाँ से खरीदारी की संभावना दिखने लगी है। पिछले 3 महीनों में 8.16% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि पिछले 1 साल में अगर देखें तो 13.18% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। यानी पिछले साल भर से जियो फाइनेंशियल के शेयर ने लोगों को मायूस किया है, नुकसान दे दिया है। अब बात करें 3 ईयर के रिटर्न की तो यहाँ पे 20.55% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो लिस्टिंग के बाद तो इसने बेहतर किया था, लेकिन अब स्टॉक दबाव में आ गया है। यहाँ से उम्मीद फिर से पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो जियो पेमेंट बैंक ने भी एक नया फैसला किया है। इन्होंने नई सर्विस लॉन्च की है, जियो सेविंग प्रो अकाउंट। अब आप देखिए इसके माध्यम से आप 6.5% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपका जो सरप्लस फंड्स है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सारा पैसा आपको 6.5% ब्याज दिला सकता है। तो ये बहुत ही शानदार एक पहल है। सेविंग अकाउंट के अंदर भी आपको बहुत सारा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो काफ़ी लोग हैं जो ज़्यादा पैसा नहीं रखते सेविंग अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता, 2-2.5% से ऊपर का तो ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन अब कंपनी सीधा 6.5% का ब्याज ऑफ़र कर रही है, जिससे कस्टमर बेस उनका बढ़ सकता है। कंपनी बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है और आपको ये पता ही होगा कि अब फेस्टिवल सीज़न चल रही है। कंपनी उसके लिए भी आप देखो कि आपको हर तरह के गोल्ड कॉइन प्रोवाइड कर रही है। अब धनतेरस में लोग गोल्ड खरीदना पसंद करें, कंपनी आपको डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो और बहुत कम प्राइस से आप जितना चाहे उतना गोल्ड ले सकते हो। आप फिजिकल रूप से भी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि कंपनी ने अब गोल्ड लोन की सेवा भी शुरू कर दी है। तो बिज़नेस एक के बाद एक शुरू हो रही है और देखिए तो ब्रोकिंग का बिज़नेस कंपनी ने शुरू कर दिया है। ये सारी बातें अब साबित कर रही है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल में एक शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल पार्टनर इनके साथ जुड़ चुके हैं जिनके पास बहुत अनुभव है। अलादीन जैसा इनको प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, जिसके माध्यम से आने वाले समय बड़े-बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको पछाड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के अगस्त के जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए, वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। अगस्त महीने में देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया, इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाया गया। करीब 114 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जिन्होंने फ्रेश एंट्री मारी है, बहुत बड़ी संख्या है ये। वैसे कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एग्जिट भी लिया है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, वो मात्र 24 के आसपास है। इसका मतलब है कि 4 गुना से ज़्यादा बिकवाली के सामने खरीदार बने खड़े हैं और ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अब जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। अगस्त महीने में करीब 48,166 शेयरों की अदला-बदली होती हुई दिखाई देगी। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदारी की है, अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया या बढ़ाया है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ने 1885 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, परंतु उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर क्वांट एल्स टैक्स सेवर डायरेक्ट की बात करें तो 925 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
उसके बाद अगर देखें तो कोटक ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 731 करोड़ का निवेश किया है। 16.71% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। निवेश उनका बढ़ा है, कोटक ने यहाँ पे खरीदारी कर ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी ऑर्बिटल डायरेक्ट की बात तो 422 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 8.82% की होल्डिंग उनकी भी बढ़ी है। यानी आईसीआईसीआई बैंक के म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे निवेश बढ़ाया और कोटक बैंक ने भी बढ़ाया। यानी बैंकों को इसकी जो बिजनेस रणनीति पे पूरा भरोसा हो गया है। क्वांट मल्टी कैप डायरेक्ट ने 368 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्होंने पहले ही निवेश किया हुआ है। फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ने 344 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। निप्पॉन इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 292 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.53% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 273 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 7.44% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको कम होती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटल डायरेक्ट ने 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पे उनकी होल्डिंग 1.75% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 218 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.56% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये क्लियरली देख दो कि खरीदार बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया, बाकी सब ने खरीदारी की है। और अब हमारे सामने आने वाला है क्वार्टर 2। पिछले 2-3 क्वार्टर कैसे रहे उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के इनकम की। 69.62 करोड़ की अदर इनकम थी दिसंबर क्वार्टर में। मार्च में ये 71.23 करोड़ के आसपास पहुंची और जून में ये 67.02 करोड़ के आसपास थी। टोटल इनकम की बात करें तो उसमें 507 करोड़ के आसपास थी दिसंबर 2024 के क्वार्टर में। मार्च में ये बढ़ के 564 करोड़ तक पहुंच गई और जून 2025 में ये 679 करोड़ तक पहुंची। यानी कंपनी की जो इनकम है वो लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो दिसंबर 2024 में 395 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्च 2025 में ये बढ़ के 425 करोड़ तक पहुंचा और जून 2025 में 432 करोड़ तक पहुंच गया। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर दर क्वार्टर अब बढ़ना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 82.44 करोड़ का लॉस था दिसंबर 2024 में और मार्च क्वार्टर की बात करें 79.7 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कंपनी लॉस में। और ये देखें तो जून 2025 में 94.31 करोड़ के आसपास लॉस था। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें। अब बात करें इसके टोटल नेट प्रॉफिट की तो ये अब आपको आंकड़े पॉजिटिव होते हुए दिखा देंगे। दिसंबर 2024 में 294 करोड़ का प्रॉफिट था और बात करें मार्च क्वार्टर की तो 316 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ और जून क्वार्टर में बढ़ते हुए 324 करोड़ तक पहुंचा। यानी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। ईपीएस 0.46 रुपीज़ के आसपास हम दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये 0.50 रुपये तक पहुंचा तो जून क्वार्टर में 0.51 रुपये तक पहुंच गया। यानी ईपीएस में भी वृद्धि हो चुकी है। अब अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करें तो मार्च 2023 में 44.84 करोड़ का टोटल आप देख कि कंपनी का इनकम थी। मार्च 2024 में 2283 करोड़ तक पहुंची और मार्च 25 में 2471 करोड़ तक पहुंच गई। यानी बहुत बड़ा जंप देखने को मिला अदर इनकम में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 39.28 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 2023 में। मार्च 24 में ये 1979 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 25 में सीधा 2009 करोड़ तक पहुंचा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो ये देखिए 31.25 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च को 2023 में। 24 में बढ़ के 1604 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 25 में 1612 करोड़ तक पहुंचा। यानी प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप है। अब ये सारी बातें साबित कर रही है कि जियो फाइनेंशियल यहाँ से बेहतर करने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।